अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक आदमी ने अपने डॉक्टर को कॉल की और बड़ी तकलीफ में उसको बताया कि मेरा बाजू 2 जगह से टूट गया है। डॉक्टर ने कहा कि आइंदा उन 2 जगहों पे मत जाना और फ़ोन बंद कर दी। इससे हमें क्या सबक मिलता है वो ये कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कहा कुछ जा रहा है लेकिन आप समझ कुछ और रहे हैं, और बहुत मर्तबा जिसे आप लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहते हैं वो भी हो जाता है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि आपने याद रखना है तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे सिर्फ इसलिए कि वो जो कह रहे थे या जो कहा जा रहा था वो समझा नहीं गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपने एक असूल ज़िंदगी में याद रखना है, गुफ्तगू के दौरान जब भी कोई शख्स आपको ये कहे कि आप मेरी बात नहीं समझे, ये जवाब मत दिया करें कि मुझे पता है तुमने क्या बात की, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या था, मैं जानता हूं मुझे सही समझ आई। ऐसा मत कहा करें, ये बहुत बुरी बात है। जब भी आपसे कोई ये कहे कि आप मेरी बात नहीं समझे तो ये जान जाएं कि आप वाकई उसकी बात नहीं समझे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको पुरानी किसी रियासत के किले पे लेके चलते हैं, और पिछली बार हमने देखा था कि वो किला अंडर सीज है और वो सीज अभी तक जारी है। आइए देखते हैं क्या बना। ये तलवार है, ये तीर अंदाजी, ये हमारे लिए सब खेल है। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ। सिपा सालार, तो ये खेल शुरू कीजिए, हम बहुत अरसे से मुंतजिर हैं इस खेल के। मैं कहना हूं बंदे जरूर मरवाने हैं, लूडो खेल लेते हैं। अच्छा, वैसे मैंने जिंदगी में पहला सीज देखा है जहाँ पे वो पीठ उनकी तरफ करके खड़े। अच्छा, मैंने एक वीडियो ऐसी देखी थी कि बहुत से गार्ड्स होते हैं जो प्रोटोकॉल वाले, कि वो गाड़ियों से निकलते हैं ना तो दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। हाँ। पीछे गाड़ी में से एक आदमी ना लिफाफे में डाल के अगवा करके ले गया। नेल्स क्यों फाइल कर रहे हो अपने? नेल नहीं, अपनी तलवार तेज कर रहा है। अच्छा, मैं ना चिमटा बजा रहा है। जनाबे अली, तलवार को वट्टी लगा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? वट्टी लगा रहा। हमें सिर्फ मलका के हुक्म का इंतजार है। अच्छा, हम तुम्हारी पुश्तों के कुश्ते लगा देंगे। मेरा ख्याल है आप कुश्तों के पुश्ते की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो हकीम का बच्चा है, वो कुश्ते ही लगाए। हम कुश्ता कुश्तों तो लगाएंगे। अच्छा, आज बादशाह और मलका कहाँ पे गायब है दोनों? है। एक एक का पूछो। मुझे लग रहा है तुम लोगों में अमन होने वाला है। मेरा ख्याल है कि आप अमन से बैठे रहें। नहीं, और हारून साहब ये कुश्ता पुष्पा को क्यों लगाने की? लाशों के ढेर लगा देंगे। वो उसको कुश्ता को पुष्पा बोलते हैं? कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे। अच्छा, कुश्तों के पुश्ते। तलवार के वार से तो कोई बच सकता है, लेकिन शाका के कमान के निकले हुए तीर से कोई नहीं बच सकता। क्या वजह है? शाका के तीर में ऐसी क्या बात है? मैं हौकाए का शागिर्द हूँ, मेरा चलाया हुआ तीर अपना निशाना खुद ढूंढ लेता है। तुमने कहाँ सीखा उससे? फिल्मों में। मुझे एक समझ नहीं आ रही, तुम 2 फौजी ग्लॉसी क्यों और बाकी ग्लॉसी क्यों नहीं है? दरअसल ये हमारे रैंक्स को सिंबलाइज करता है। जितना बड़ा होता जाएगा वॉरियर, वो प्लास्टिक पहनता जाएगा। जी नहीं, जितना बड़ा वॉरियर उतना अच्छे ब्रांड से शॉपिंग करवाई जाती है। यार, मुझे तुमसे एक प्रॉब्लम है। जी, ये तुम्हारे क्लैन में फीमेल रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है? इतनी कम? आप 0 कहना चाह रही हैं? यकीनन नहीं, मतलब एक बंदी है ना। कौन है तुम में से? लड़की कौन है? क्या तुम लड़की हो? इतनी बड़ी मूछें किसी मर्द की निशानी हुआ करती हैं। फिर तुमने हमारे कॉलेज की लड़कियां नहीं देखी। आज मलिका आलिया कहाँ है? अपने शबिस्तान में आराम कर रही है। बुलाओ उन्हें। वजह अब अच्छा दे आवे को। वो अभी नहीं आ सकते। वो अपने कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। जी नहीं, वो भी शबिस्तान में आराम कर रहे हैं। रीटा आखिरी मर्तबा जब सामने आई थी और इन्होंने तलवारबाजी की थी तो उन्हें देख के वो डर गए थे। तो उसके बाद रीटा क्या बना? कोई नहीं लड़ा आपसे? मेरी तलवार किसी दुश्मन के खून की प्यासी है, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता मेरी तलवार के सामने आने का। और फीका की तलवार जब चलती है तो बिजली से भी तेज चलती है। जंग रंगीला भी पड़ती की। अच्छा, वैसे एक बात है, तुमने अपना नाम बहुत सोच समझ के रखा है। फीका। सिपा सलार जंग कब शुरू होगी? कल। मुखालिफ फौज तो बड़ी पुरसुकून हालत में खड़ी है। ये पुरसकूनी किसी तूफान की आमद का पेश खैमा है। हम इंतजार करेंगे
यार तू क्यों कीता ते तू क्यों कीता है? अरुण साहब, पिछली दफा जब हम लोग इनके पास आए थे तो ये जो अंदर लोग खड़े हुए उनको खाना नहीं मिला हुआ था जी। तो अब क्या सीन चल रहा है? क्या पेट भरा हुआ है सबका? बाजी यकीन मानो, कसम से बहुत भूखे हैं। हमारे पास आज आके सिर्फ एक गर्मा बचा है। नहीं, हमारे पास बहुत फल अच्छा, बादशाह को तो बुलाएं। जिले इलाही की सवारी आ रही है, हमारे साथ आइए। सिपा सलार, कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं? ये अच्छी चाल है इनकी। सिपा सलार, आपको मुबारक हो, आप जंग जीत चुके हैं। वो कैसे? इनके बादशाह को मोहरों का मसला है। जुम्बिश मकन, होशियारबाश, जिले इलाही, आलम पना, बादशाह लैंसलॉर्ड ऑफ कैमलॉट तशरीफ ला चुके हैं। सिपा सलार, चिकन हमारे पास भी बहुत है, बहुत। यार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसका कमाल है। कमाल है इस आदमी का, ये मुहासरा करके उन्हें भूखा रख के उनके सामने खाना खा। ये खुद ही मरेगा, ये स्पाइसी है। यार मुंह बंद करो, तुम लोग की रालें यहाँ तक नजर आ रही तो हैं। आपको क्या लगता है कि ये बैरूनी पानी कहां से आ रहा है? बादशाह सलामत, चाहे आप मुखालिफ सल्तनत के बादशाह हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए आपकी फौज में शमूलियत मिल सकती है। एक बात याद रखना, हम जितना खाना, फल, अजनास अपने साथ लेकर आए हैं, इस सल्तनत की वफादारियां छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। ओके करो। गद्दार, मैंने भी नाल लेके जाना। हम इन खानों से घबराया नहीं करते। हमने इस किले की दीवारों में अपने बुजुर्गों का खून दिया है। अच्छा, हम एक मुर्गे की खातिर हम इन खानों से घबराया नहीं करते, हम तो यहाँ रहते हैं भूखा रहने के लिए। तुम्हें अंदाजा है कि अगर ये ज्यादा देर सीज चलती रही ना तो तुम लोग शायद कैनिबलिज्म की नजर हो जाओ। मरना तो सबने है, देखना ये है कि शान से मक्तल में कौन जाता है। इसका मतलब है कि तुम मर जाओगे लेकिन हार नहीं मानोगे। लेकिन जितनी भूख लगी है जी, एक आधा दिन और देख लेते। देख लो जितना देख सकते हो। देख रहे हो? ये अपनी फौज ਨੂੰ नहीं देंदे, सानू किथों देना? अरुण साहब, ऐसा हुआ होगा ना कि जिस टाइम पे ये सीजेस वगैरह हो रही थी जी। तो इनको बंद कर दिया होगा, तो लोग ऑब्वियसली जिनके पास खाना नहीं है ऑन द अदर साइड ऑफ द कासल, जी, जी। वो लोग तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते होंगे। अच्छा, कैनिबलिज्म की कभी नौबत इसलिए नहीं आई है कि किले के अंदर ना न सिर्फ ये कि फौज होती थी, बल्कि किले के अंदर तमाम रियाया भी जो लोग होते थे ना, उनको भी अंदर रखा जाता था। तो फिर आखिर में जब बादशाह ये देखता था कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि तमाम रियाया जो है वो भूख से मर जाएगी, तब वो जो सीज है वो ख़त्म हो जाती थी, फिर वो हार मान लेते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि वो हार न माने और उन पर हमला हो जाए, जंग हो तो किला बंद फौज जो है वो जीत जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता। और ऐसा नहीं है कि हमेशा सीज करने वाली फौजें जीतती थी, वो भी बाहर मर जाती थी प्यास से, भूख से, उनके पास भी रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे। और बहुत से बादशाह ऐसे हैं जो 8-8 दफा 7-7 दफा वापस जाके फिर आते थे सीज करने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त है बरादर, मेरे साथ आइए, ये तख्त बाहर रखा है। हुक्म हुजूर। वरना बादशाह सलामत है, सारी नौटंकी खड़े होकर। अगर आप हमारी वफादारी देखना चाहते हैं तो हमारी तरफ एक बोटी फेंक कर देखो। सिपा सालार, वक्त चला गया, अब हमें अमन की जरूरत नहीं, जंग होगी। जब तक ये ट्रे हमारी नजरों के सामने है, हमारी तरफ से अमन है। तो अब तशरीफ ला रही हैं मोनिका, बस ड्रैगन क्वीन। बादशाह सलामत,
जंग का ऐलान करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ड्रैगन से मिल लें। मलका आलिया, आपने हमारे साथ दूसरी मर्तबा धोखा किया है। अब हम किसी ड्रैगन को नहीं जानते, किसी अंडे को नहीं जानते। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से जंग चाहते हैं। जंग करने से पहले आपको मैं ड्रैगन से मिलवाना चाहती हूँ। कैस्पर को लेकर आओ। जो हुक्म मलिका आलिया। कैस्पर। रीटा, जी आलीजा। जाओ जाके फौज में ऐलान कर दो कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। जो हुक्म आलीजा। ट्रे भी ले गई। हौसला रखो भाई, जंगों में ऐसा ही होता है। हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। कैस्पर, डिकारस। सिपा सालार, जिल्ला-ए-इलाही, इनके पास तो वाकई ड्रैगन है, क्या किया जाए? जिल्ला-ए-इलाही, मेरे ख्याल में हमें वापस लौट जाना चाहिए और ड्रैगन का इंतजाम करके वापस आना चाहिए। और याद रखना, हमारा ड्रैगन इतने गुस्से में है, उसको ये भी याद नहीं कि जुबान को अंदर भी करना है। हारून साहब, कैस्पर की तो अकल दाढ़े भी निकली हुई हैं। देखिए, ये दाढ़े नहीं है, उसके जॉज हैं। मैं क्या सुन रहा हूँ कि मुखालिफ फौज हम पे नेबलर्स के साथ हमला करना चाहती है। ड्रैगन, कैस्पर, उस तरफ चले जाओ। अब बात करो, कहाँ गया सारा घुमंड? मैं अभी भी आप लोगों को अमन का पैगाम दे रही हूँ। मुझसे इसका अंडा ले लो और यही जंग खत्म कर दो। सिपा सालार, बताओ क्या किया जाए? जिल्ला-ए-इलाही, मेरे ख्याल में मुनासिब यही होगा कि हम इसका अंडा लेके सुलह कर लें। तो लाओ, अंडा कहाँ है? सिपा सलार, ड्रैगन एग लेकर आओ। वो भी मसरूफ है। लीजिए मलका आलिया। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, जितना सा ड्रैगन था, ये अंडा तो खुला डुला रहता है वही संडे में जरा। सिपा सालार, जिल्ला-ए-इलाही, मैं समझता हूँ अब भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्यों? कैसे जिल्ला-ए-इलाही? ये उस ड्रैगन का अंडा हो नहीं सकता। क्यों जिल्ला-ए-इलाही? वो बहुत कमजोर था, सिपा सालार की तरह। ये तुम्हारी भूल है, एक अंडे में 4-4 होते हैं। सिपासलार, मुझे इजाजत दें कि मैं इन पर तीर चलाऊं, क्योंकि मेरी बाहें आकड़ गई हैं। और मरे, ठहर जाओ, सुलह होने लगी है। ओके। मेरा ख्याल है सिपाहियों को कहा था कि आप आगे से हट जाएंगे। बादशाह सलामत! जिंदाबाद! बादशाह सलामत! जिंदाबाद! बादशाह सलामत, आपको फतह की मुबारक हो। जिल्ला-ए-इलाही, अमन बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बादशाह सलामत, मुबारक हो। जाओ और जाकर रंगो सरूद की महफिल सजाई जाए। जाओ रीटा, इन सिपाहियों को बहुत सा फल ला कर दो। जी आलीजा। इसमें से किसी फल की खुशबू आ रही है, या फिर इस ड्रैगन ने ये अंडा देने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा किया है। बाकी चीजें आप घर जाके चेक कीजिएगा, बस यहाँ से निकलने की करें। ओ भाई, किसी का बच्चा है, अंडा है, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो उसको। क्या आलिया जी, हम इसे यही काट कर चेक करेंगे। यहीं नहीं काट सकते, ये जंगों के कुछ असूल होते हैं। तलवार चाहे इंसान पर चले या फल पर, जंग समझी जाएगी। जंग तो फिर जंग ही सही, काटा जाए इसको। नहीं! ओह, ये तो गर्मा है। तेरा ही गर्मा। ये कौन सा ड्रैगन है जो बीज वाला अंडा देता है? बल्कि आलिया, आपने हमारे साथ धोखा किया है।
मीठे फ्रूट वाला ड्रैगन कौन सा अंडा? ये मौसम के हिसाब से देता है। सिपह सालार, जिल्ले इलाही, मैं ऐलाने जंग करता हूँ। यलगार हो, तैयार हो जाओ। रीटा, इसको खजाने में जमा करवा दो। सिपाहियों, यलगार! वो तीरों से लड़ रहे हैं। इधर मार, इधर जाके मार, इधर जाके। आंख में, हाथे आंख में। सिपासलार असलहे की कमी हो रही है। असले की कमी नहीं, असला छोटा हो रहा है। इस तरह की काम वो ड्रैगन भी झूठा था। झूठा था। मेरे साथ आओ। आज सुबह से कृष्मी हो रहे हैं। मेरे तीर का खंजर बन गया। वो तीर मार। वो तीर है ही नहीं मेरे को। तीर सिपा सालार, मैं तो समझा था कि फिल्मों में होता है, तो असल में ले आए। सिपाहियों, क्या हुआ? किले का दरवाजा टूट चुका है। दरवाजा टूट गया हो। वाह, बादशाह कैमलोट जिंदाबाद। बादशाह कैमलोट जिंदाबाद। बादशाह कैमलोट जिंदाबाद। वाह यार, कैसल ब्रीच हो गया यार। चल चल, आ जाए, आ जाए, आ जाए। वाह, तमाम रियाया पिछले दरवाजों से निकल चुकी है। जी। तो फिर ये दरवाजा भी बंद कर दो। बंद करो। सिपा सालार जल्दी कीजिए। वाह, लॉक कर यही खड़ी थी रीटा चिकन लेकर। जिले इलाही, ये हमारे साथ क्या हुआ? धोखा। ये बहुत बुरी बात है मलका आलिया। अंडा भी 2 नंबर और बाज से दरवाजा भी लगा दिया है। हकीकत में ड्रैगन्स नहीं होते। ड्रैगन एक मेंटालिटी है। ड्रैगन यहाँ होते हैं। अब हमारा मुहासरा है और तुम मैसूर। आज होगी फलदार यलगार। लेकिन ये गलत है। मुझे बताया जाए मलका आलिया, जब हमने मौत का मुहासरा किया था तो क्या हमने खाना रोका था? रोका था। अच्छा सिपाही, क्या बात है? थोड़ा करीब आओ। नो, अब तुम ये कुर्बतें अब कभी कम नहीं होंगी। यार, पेट में पहला नवाला गया है, कैसा महसूस हो रहा है? फल बहुत है, फल बहुत है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेस डे के हवाले से हमारे पास आज 2 एस्ट्रोनॉट्स आए। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहली बात तो ये कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। जी जी। आप खलाबाज हैं। हाँ जी, हाँ जी। चाहे आप देखने में इस वक्त दोनों मुझे थोड़े रंगबाज टाइप लग रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि खलाबाज हैं तो आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। अपनी जान जोखों में डाल के आप खला में जाते हैं और वहाँ आप सिर्फ एक सूट के अंदर होते हैं जिसके बाहर मौत ही मौत है। तो सबसे पहले, नहीं, अंदर भी मौत ही है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करने ही लगा था, लेकिन अचानक मेरी नज़र इन पे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप के बाल जिस तरह उड़े हुए हैं, आप स्पेस में 1 to 5 पे जाते हैं? ये बात नहीं, ये कहना मैं सूरज का नजारा करने लगा, कर ला होर कर ला।
नहीं जेडी भी गल तू इत्थों तय करके गया सी पूरी हुई है। क्या क्या बात पैसे है? कद लिए लए सी मेरे को? किस बात के पैसे? मैं तेनू मंजिल ते पहुंचाया नहीं? नहीं मंजिल ते पहुंचाया तू कहा जी उत्थे होटल भी तुहाडा, तेनू उत्थे रैश भी मिलूगी, रोटी भी मिलूगी, हर शायद कोई शायद उत्थे है। अच्छा होटल अलहदा है तेरी रैश अलहदा है। होटल रिहाइश कैसे मिलूगी वहां पे? तो ऐसी नहीं जो पैसे ले या तय किया भी भाई आ चीज़ां तेनू मैं कहना जी सैट हो जाएगा। मैं नहीं तू राह च क्या जी शौकत अली का गाना सुनना, मैं तेनू सुनाया नहीं? मुझे ये बताएं कि आप अभी भी क्योंकि खला से लौटे हैं, आपको कैसी लगी दुनिया नीचे? मैं हरून साहब उत्तों खलो के देखा है, मैनू जमीन इको जी नज़र आई है। अच्छा। असल दे विच इंसान जिहड़े इत्थे वसण वाले ने वो भी एक ही ने, बिल्कुल, लेकिन वो अपने अपने ज़हन के मुताबिक ना उन्होंने तारा विछाइया ने, अपने अपने माइंड ना रह रहे। ऊपर से एक ही घर है, एक ही घर जिसमें एक ही खानदान है। अच्छा हारून साहब, ये स्पेस से डिब्री वापस लाने का प्रोग्राम कब शुरू हुआ? यार ये दोनों क्या स्पेस में डेंगू से प्रे करते हैं सर? अच्छा अरुण साहब ए ते खलाबाज है, ओ नाल बैतुल खलाबाज है। चंदी सैर करता करता नाल दे नाल लड़ पिया। क्यों? कहंदा तू मेरी जेब कट लई। वो कहंदा इत्थे हाथ नहीं बाहर कटन दिंदे, मैं किवें कट लई? भाई आपके पैसेंजर को सबने डिब्री बोल दिया, आप कोई तो जवाब दें। डिब्री मतलब कूड़ा कह दिया उन्होंने। कूड़ा नहीं तो मतलब मैं किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकता। ये पैसे लैन तो पहला तू जो मैंने डिफाइन ही नहीं कर रहा, कोई मैंने की कह रहा? ये डिफाइन मैं तेनू की करा? हुण राह च कहंदा जी मक्की दी रोटी, उत्ते मक्की दी रोटी तेन खवावां, ਅਸੀਂ सफर किद्दां करना सी? अच्छा तेरे पैरों तो लगदा तू चन्न गुन्नदा आया। दुनिया के उत्ते एक कबर चढ़िया है, ओजोन। ओजोन, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें यूवी रेज से बचाता है, जो ऐसी ताबकारी चीजों से बचाता है कि अगर वो ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल खलाफ पैदा हो गया थोड़ा जी, उसमें बहुत बड़ा एक सुराख हो गया है, तो उसके उस सुराख को वैसे पुर करने की बहुत कोशिश हो रही है और हम कर भी रहे हैं। इंसानों ने किया भी है। एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है, और अगर वो डायरेक्ट रेज किसी इंसान तक आए तो उसमें वो कैंसरस भी हैं और भी बहुत कुछ है। आप मतलब जिंदा रह ही नहीं सकते, कुछ ही अरसे में दुनिया से चले जाएंगे। ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन एक्चुअली ऑक्सीजन है, लेकिन ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो हम जिंदगी में जिसमें सांस लेते हैं। ये O2 नहीं है, O3 है। O3 ये उससे भी एक स्टेप समझ लें आगे, हैवियर है उससे। तो इसने एक गिलाफ चढ़ाया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ हम जिंदा हैं। वैसे यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा तमाचा है। तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि दुनिया खुद ही बन गई, खुद ही इंसान भी बन गया है, खुद ही जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स ये सब खुद ही बन गया, इत्तेफाक से ही बन गया है। ओजोन लेयर जो है ये हमें ऐसे गोल्डी लॉक्स जगह के अंदर हमें वो रख देती है खला में, जहां हम सांस ले सकते हैं, वरना यहाँ पर जिंदगी का वजूद होना ही नामुमकिन था। तो हम बात कर रहे थे एंटार्क्टिका के ऊपर, जो ओजोन लेयर खत्म हो गई है। तो ये हमने आज से कोई 50-60 साल पहले इंसानों ने ये फैसला कर लिया था इसको कवर करना है। और ये पता बनी क्यों है? CFC एक चीज होती है, आप ये जो घर में एयर फ्रेशनर करते हैं, सही है, वो जो चीजें निकलती हैं ना, मतलब मैं अगर जरा और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ मलाइका आपको, तो जो चीजें करके निकलती हैं जी, उनमें CFC होती है। वो इसलिए होती है कि उनमें प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए। वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो खराब करती है ओजोन लेयर को। ओके। तो जो हवा में बिल्कुल खत्म हो जाती है चीज, लेकिन वो होती नहीं, खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहती है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात। इसी में एक चीज ऐड भी करेंगे, जो हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, एसीज, गाड़ियों के एसी, इनसे भी वही निकल रही है, इससे भी वही निकल, वही इस्तेमाल हो रही है, लगा रहे हैं जी। और लेकिन इंसान ने जब से ये कोशिश शुरू की है ना, तब से वो रिपेयर हो रही है। आज से 50 साल पहले जहां वो थी ना, वो खराब होते होते बहुत बुरी हालत में आ गई थी। अब वो वापस वहां चली गई है और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी। आपके पास क्या प्लान है उस बड़े शगाफ को बंद करने का? हम इंशाल्लाह उसको बंद कर देंगे आगा साहब की मदद से। वो कैसे? तुसी आगा साहब दे दियो, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। उसको रिपेयर होने में ना 70-80 साल, मतलब आप समझ लें 2090 तक वो जो है कवर होगी वो। ਤੇ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। फर्ज करें कि आगा साहब का धड़ उस दूसरी तरफ हुआ और पैर जो हैं वो उनके जमीन की तरफ हुए, और अगर बीच में किसी को वैसे ही जो है मजाक सूझा और उन्होंने गुदगुदी शुरू कर दी इनको पैर में, हाँ, तो ये क्या करेंगे? नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है, हम साइंसदान हैं, हम जाते रहते हैं, हमें पता है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। तू अपना सुराख बंद कर रहे, मेरे पावे पकाउन लगा। खला में ऐसा ऐसा जंक है अब
आपके ख्याल में मतलब आप सब लोग माशाल्लाह इस दुनिया में रहते हैं, आप आसमान देखते हैं, आपको आसमान साफ लगता है, लेकिन असल में आपको अंदाज़ा है कि दुनिया के चारों तरफ इन साइंसदानों ने जिन्होंने ये तजर्बात सारे किए हैं, जिन्होंने रॉकेट भेजे हैं, जहाज़ भेजे हैं, इन्होंने ऊपर इतना गंद मचा दिया है। सही बात। एक गेस करें कि इस वक्त हमारे ऊपर खला में कितना जंक, कितनी डिब्री, कितना मतलब कूड़ा कह लीजिए, वेस्ट कह लें, कितने पुर्जे नकारा इस वक्त खला में घूम रहे होंगे, कितने होंगे काउंट करके बता दें। क्या ख्याल है आपका? मैं स्टार्ट करता हूँ 50,000 से। वो तू दस खिला दे कबाड़िए। 5,17 करोड़। क्या? और मैं यही कहने लगी करोड़ सर नट बोल्ट होते हैं। जी जी, मुख्तलिफ चीजें हैं आगा साहब। और आप यकीन करें, खला में कोई चीज गई है तो वो दुनिया के गिर्द घूम रही है ना। सैटेलाइट, आपका टीवी चैनल भी ऐसे ही चलता है, आपका सेलफोन भी ऐसे ही चलता है, आपका ये जीपीएस भी ऐसे ही चलता है। अच्छा, होता क्या है कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ, एक सैटेलाइट बनाता हूँ, उसको मैं खला में छोड़ देता हूँ, उसमें मेरा अरबों रुपया लग जाता है, वो चली गई। अब वो किराए पे अवेलेबल है कि आप अपना चैनल चलाना चाहते हैं तो आप मेरी सैटेलाइट से अपना चैनल चलाएं। आप अपने सेलफोन की कंपनी को इस्तेमाल के लिए वो ले लें, आप मुझसे, आप इंटरनेट के लिए इस्तेमाल के लिए, तो वो किराए के लिए फिर अवेलेबल हो। ये रहा था कि पहले जब वो सैटेलाइट छोड़ते थे ना तो वो सैटेलाइट घूमती रहती थी और उसको अपना पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। अब ऊपर इतनी डिब्री है, इतना जंक है, इतना काट कबाड़ है कि उसको अपना रास्ता बार बार बदलना पड़ता है। और आप अंदाजा करें कि कई हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो टुकड़े चल रहे हैं। वो जिस चीज को लगे वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे। ओह माय गॉड। बुलंदो बाला इमारतों में अगर ऊपर से लगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, इतना तेजी से वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस वक्त इंसान के लिए बहुत अहम, बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस पैदा की जाए लोगों में कि अब यार खला में ना ये कूड़ा करकट मचाना जो बंद करें, पहले उसकी सफाई करें। ਤੁਸੀਂ बेफिक्र हो जाओ जी, साफ हो जाएगा। कैसे होगा साफ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਕੜਾ ਤੀਸਰਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ। लोहा तो इस तरह इकट्ठा हो जाएगा, वो जो इतने पूप बैग्स छोड़ के आए हुए उसका क्या बनेगा? पूप बैग समझते हो? हाँ जी दसो। मुझे बताओ कि अगर बहुत तेज स्पीड से कोई मीटियोर हमारे अर्थ को हिट करने के लिए आ रहा हो तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या करोगे उसको बचाने? फोन बंद कर दो अपना। नहीं, असल में तो वो जो कहना चाह रही है वो ये है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं खला में। शहाबे साकिब, दुनिया के ऊपर 1 मिनट में कई हजार पत्थर आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही वो हमारे माहौल में एंटर होते हैं ना तो वो जल जाते हैं। ओके। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर आया, अल्लाह ना करे, तो होगा ये कि पूरी दुनिया से जो जिंदगी है वो खत्म ही हो सकती है। आपको याद होगा डायनासोर होते थे आगा साहब? जी जी, डायनासोर हुआ करते थे और वो एक्सटिंक्ट भी इसी वजह से हुए थे। जी हाँ, उन पर भी आके एक पत्थर ही गिरा था दुनिया में। और वो बेचारे यही सोचते होंगे बस हमारी बारी होना था ये। नाज़रीन, वक्त में छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम खेलने जा रहे हैं बहुत शानदार बजर गेम। यार आए तो सरप्राइजिंग एंट्री है, देखा आपने? इसे कहते हैं आप आया दानिश बजर के नीचे। दानिश भाई, वी लव यू। थैंक यू वेरी मच। आज इस वक्त गेम पे सबसे सीनियर लोग खड़े हुए हैं, अमर, अकबर और हथनी। अजय जी, सबसे पहले मैं आगा माजिद साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस में से आप देखिए आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे। हाथ खड़ा करें जी, कौन आगा माजिद साहब की टीम में आना चाहता है जी? यार आप ही हो आज वे जरा मैंने जितवा दो। मेरा ख्याल है वो ग्लासेस वाले भाई आपको जितवा सकते हैं। वो कोई जीनियस लग रहे हो। आजो मैं भी गिलास है, तुझी गिलास है, वैगन खड़ी लगनी है। आ जाए। क्लैप होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक है। अब मैं चाहूंगा सलीम अलवेला साहब, आप पसंद करें, आपके साथ कौन खेलना पसंद करेगा? हाथ खड़ा करें भाई, कौन सलीम के साथ खेलना चाहते हैं? जो भी है आपको भी हम आ जाए, आप आ जाए। अरे वाह यार, क्लैप हो जाए भाई, वाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? सेकंड ईयर। आपकी स्टडीज किस चीज में है वैसे? FSC मेडिकल। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया। अनकरीब सलीम को जरूरत भी है। चलें, गुड लक टू यू हमजा जी। दानी साहब, आप देखें इन मूंछों के साए तले कौन खेलना चाहेगा? कौन खेलना चाहेगा? जिसका भी दिल कर रहा आ जाए। आप आ जाए भाई, आ जाए। क्या कॉन्फिडेंस दानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है भाई? शहरोज अजीज। शहरोज, बहुत प्यारा नाम है भाई। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कंपटीशन टफ है, लेकिन आज आपके हाथ में प्रॉपर्टी डीलर्स की लाज है। आपने कोशिश करनी है, सवालों को गौर से सुने। बहुत मर्तबा सवाल के अंदर ही उसका जवाब होता है। तो शुरू करते हैं बहुत आसान सवाल से। तो पहला सवाल, सबसे आसान सवाल, वो कौन सी चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती? जी आगा साहब। 5 4 3 रूह ये वापस भी आती है। देखिए अगर रूह ऊपर जाती है तो जो इंसान पैदा होता है फिर इसका मतलब वो नीचे भी आती है। जी सलीम साहब। कह दे। इंसान का कद, हाइट। गलत जवाब है यार। अब मैं आप लोगों को हिंट देने लगा हूं जी। बजर पे हाथ रख लें। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में दुनिया का हर इंसान चाहता है नीचे आए, लेकिन नहीं आता। डॉलर। 1 मिनट पहले बोल पड़े। आगा साहब मेरी बात सुनो जी। सर, ये SOPs जो है ना, हाँ वो हमारे लिए है। हमें पता है हमारे SOP मैंने पहले बता दिया था। देर हो गया। आगा साहब यहाँ आ जाए। आपने आपके साथी ने नहीं करा। कर देते हैं, ऐसी कौन सी बात है? आगा साहब बड़े प्यार से ऐसे जब दस आजे आइडिया। हाय हाय यार की वो तो गुलो कराओ ना। आप करेंगे अगर आप अपने पार्टनर को मना लें डेयर पे तो हम उनसे करवा लेंगे। नहीं होगा। चलो आ जाओ। तेरे को काम किस तरह हो रहा है? उधर आ जाएं। आगा साहब चले आगे भी उड़ रही। अच्छा, आप आगा साहब, आप एक फिल्म का सीन कर रहे हैं। ओके। घोड़े पे बैठे हुए हैं आप। ये घोड़ा कितने बैठा है? जमीन पे घोड़ा घोड़े ने पैसे देने पर रक्षे से पैसे। जेलस है, इनको पता है कि फिल्म नहीं कह रहे। घोड़े पे बैठे हैं लेकिन घोड़ा मरिया। अच्छा, आप घोड़े पे बैठे हुए हैं, आप आए हैं धमकी देने अपने दुश्मनों को, जैसे सुल्तान राय मरहूम किया करते थे। लेकिन मसला ये है कि आप घोड़े पे दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आपने वहां से आना है वहां तक और धमकियां लगानी है। आपके पीछे दुश्मन खड़े हैं, घोड़े का मुंह उनकी तरफ है। आ जाए जरा। दुश्मन वाला आपका उधर है, मेरा इधर है। अद्धे राह घोड़े ते तू बहना, अद्धे राह घोड़े ने तेरे ते बहना। हाँ, और दुश्मन उधर है। दुश्मन इधर है, घोड़े का मुंह भी इधर है। ये रास्ता खींची। नहीं वो पूछ फाड़ ला, पूछ फाड़ ला। पूछ का दली फाड़ ला। पागल है तू। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ। याद रखना आप दुश्मनों, मैं ਤੁਹਾਡਾ सारा टब्बर मार देगा। मैं ले इथों इन्होंने तड़ी ला के दौड़ना किधर नू? घोड़े की मर्जी है जिधर घोड़ा ले जाए। सो एलिफेंट लव यू मेरी बहना, लव यू। So beautiful, so elegant। अच्छा, मजे की बात है कि बजर भी आपने पहले बजाया। जी भाई। इंसान की उम्र। इंसान की उम्र, वाह वाह वाह, बहुत आला। अगला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती? जी आगा साहब। सिर्फ नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। ऊपर नहीं जाती। बारिश। यार नहीं, मैं दुश्मनों ਨੂੰ तड़ी ला के आया। ऐसी कौन सी चीज है जिसका हेड भी है, टेल भी है, लेकिन लेग्स नहीं है? ये आगा साहब। सांप।
हेड भी है, टेल भी है, लेग नहीं है, लेग नहीं है, लेग्स नहीं है। स्नेक। सही जवाब। यार मुझे तो पता हो गया इसे तू ये देख ए बजाना भी काम में सब तो वही वो सबसे आगा साहब आगा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। अच्छा जी, 2 नंबर का सवाल है। ऐसी कौन सी कीज हैं जिनसे कोई ताला नहीं खुलता? सलीम भाई। की चेन। वो तो की चेन होती है ना, वो खुद तो की नहीं है। सलीम साहब, अगर इस सवाल का जवाब किसी को आना चाहिए तो वो आप हैं। ये बहुत बड़ा हिंट है। तो बहुत टाइम दे दिया सर, ये आपने बहुत टाइम दे दिया जी। कीबोर्ड की कीज भी। कोई बात नहीं। जानी साहब, 1 नंबर का सवाल है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन आप ही उसे सबसे कम इस्तेमाल करती जाती है? सलीम साहब। 5 4 3 2 1। आगा साहब खामोश। ना बहुत अच्छे। ऐसी कौन सी चीज है जो आप सिर्फ दाएं हाथ से पकड़ सकते हैं, बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते? जी आगा। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड यार, बहुत आला, अपना गिफ्ट ले आए। अच्छा, एक 5 नंबर का सवाल है भाई। नहीं लेकिन गिफ्ट दे दें पहले। आप गिफ्ट आपका हो गया, लेकिन कोई है ना किसी और ने जवाब दे दिया, उनको भी गिफ्ट दूंगा मैं। नहीं फिर नहीं। वाह वाह वाह। सवाल ये है, बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? धनी सर। ओए ये क्या था? आप ना आप हैं प्लेयर हुला हूप के। आप इंटरनेशनल लेवल हुला पे हूप क्या होता है? आपने हुला हूप घुमाना है। अच्छा। और साथ अपने स्टूडेंट्स को कॉल करके बताना है कि कल तैयारी करके आना, तुम्हारा मैं टेस्ट लेने वाला हूं। और हुला हूप करते हुए बैठना और खड़े होना, दैट्स इट। बहुत ही है, कान को लगाएं फोन। चलो जी, हुला हूप। एक मिनट, मुछा नु हाथ पा लो, मुछा नु। जी हाँ। फोन हुला हूप। हुला हूप। हेलो बेटा, कल तुम लोगों का मीज़ॉन सेन और नैरेटिव स्ट्रक्चर पे जिस तरह करके हटे आ स्टूडेंटा ने कहना सर वीडियो कॉल पे आओ। ये हमने दानी साहब के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। असल में ये गेम हमजा जीत चुके हैं जी। हमजा का गिफ्ट लेके आए जी। वाह वाह आगा साहब। ये एक सवाल का जवाब लेके बैठे हो। यार आगा साहब बहुत आला यार, बहुत आला। आगा साहब ने केड़े पल्ले हो देते ने। शाबाश हमजा। वेरी गुड। अब मेडिकल के स्टूडेंट है, कितों दवाई मिलती अकल दी। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आरज़ू। हारून साहब, आज मैं जो होशियारियां का जो अलमशहूर खंबा है ना, वहाँ चली गई। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। कोई गाना सुना रहा था, कोई पोएट्री सुना रहा था, कोई कलाम पढ़ रहा था। तो मैंने कहा अरे अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? होशियारियां के सेट पे आए ना, वहाँ आके सुनाया। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो क्यों ना उनके पास चले।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम साकिब रज़ा है। साकिब भाई, मैं ऑडिटर हूँ और जॉब करता हूँ। ठीक है भाई, एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा आपके। वाह, अता करें सर। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे सोचा था जैसा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुम में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार हमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांग ले तो मेरी जान नजर कर दूं। अरे वाह वाह। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहरोज है और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। शहरोज भाई सुनाइए शेर अता कर। चर से नहाते हैं मुर्दार गोश्त खाते हैं, कह कहो को हंसते हैं सीटियाँ बजाते हैं, बेहिसी है मशगला दिल शो की याद उखाते हैं, नाहक खून बहाते हैं फिर उस पे दंदन आते हैं, किस्मतों को लूट कर बाजार में फिर आते हैं, कौन है ये लोग कहाँ से ये आते हैं, खुदा खुदा भी करते हैं फिर उसी को भूल जाते हैं। अरे वाह वाह। जी नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन मेरा नाम है जी। जी आगा साहब से एक रिक्वेस्ट है। जी जी। माशाल्लाह इनकी आवाज़ मेहदी हसन से मिलती जुलती है। जी जी। एक जरा गाना सुना दे थोड़ा सा। वाह 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 वाह, बहुत गुड, बहुत गुड। रिक्वेस्ट ही आगा साहब। परेशानी ਹੁੰਦਾ शक्ल मिलती है जाना तो अपने टाइम ना। आगा साहब बहुत खूब, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, आपको कभी किसी ने कहा है कि मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा? ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, बहुत जल्दी शादी हो गई थी, शुरू से वो मुझे कह रही है। नहीं शेर मुकम्मल नहीं सी, तुसी जो क्या ना कि मैं हो जाऊंगा तुझ पे कुर्बान, वडीद नहीं किया आगे। यार वैसे कितने खूबसूरत अल्फाज हुआ करते थे, जैसे गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख चुका। वाह क्या बात। जी सर। मसलिहत पेशा बहुत नजर आएंगे महफिल में, मसलिहत पेशा बहुत नजर आएंगे महफिल में, बदल जाएगा अंदाजे बयां जब हम नहीं हो। अरे वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मेहताब है, मैं पोट्री पढ़ना चाहती हूँ। क्या था करें? शुक्र है मौत सबको आती है। मैं जरा बाहर चला जाऊँ, इनको सुना दे। फिक्र तो सुनो, अगो कुरान दा ऐलान है जी। अच्छा जी, शुक्र है जी मौत सबको आती है, तुम्हें पता नहीं क्या मौत आई है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक उड़ाता है गरीब था इसलिए मर गया। वरना अमीर इस बात का मजाक उड़ा दे गरीब था तो मर गया। वाह वाह वाह। जब मौत आती है ना तो अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, किसी से सिकंदर सा फाते भी हारा, कोई लेके हसरत ना क्या क्या सिधारा, धरा रह गया बस यही खेल सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दिल दिल पाती सा जा जा पाती सा दिल पाती सा जा जा पाती सा, ए ज़मीन ओ आसमा ए सिवा जाना जहाँ बढ़ती है, ए ओ सदी चलता है ए तैयबा, दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत आला। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।